कैसे मिले व्यापार में सफलता? क्या है वास्तुशास्त्र में उपाय? कैसे मिले मेहनत के अच्छे परिणाम? इन सब समस्याओं का करें उपाय ठीक 2:05 पर। मिलेगा परिश्रम का उचित लाभ, बढ़ेगा व्यापार, बढ़ेगी आमदनी। आज ही करें वास्तु दोष का निवारण, वो भी घर में बिना तोड़ फोड़ के। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 2:05 पर। नमस्कार, मैं हूं साक्षी जोशी कापड़ी। आपका घर आपका वास्तु में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम आपके घर की वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु विशेषज्ञ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। और साथ ही हम ये भी जानेंगे आज क्या खास है आपके लिए 2:05 पर। कैसे मिले व्यापार में सफलता? क्या है वास्तुशास्त्र में उपाय? कैसे मिले मेहनत के अच्छे परिणाम? इन सब समस्याओं का करें उपाय ठीक 2:05 पर। मिलेगा परिश्रम का उचित लाभ, बढ़ेगा व्यापार, बढ़ेगी आमदनी। आज ही करें वास्तु दोष का निवारण, वो भी घर में बिना तोड़ फोड़ के। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 2:05 पर। तो हम लगातार बात कर रहे हैं आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसके निवारण की। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको वास्तु संबंधी समस्याओं को दूर कैसे करें ये बताएंगे। इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं अपने सवालों के जवाब। हमें फोन करें 0120-251-5341 और 251-5342 पर। हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है लगातार। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु विशेषज्ञ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जो आपको प्रामाणिक और अचूक प्रयोग बताएंगे जिससे आप घर बैठे बैठे उपाय कर सकते हैं। और हम पंडित जी से ही जानते हैं कि आज आपके घर के लिए उसमें अगर कोई वास्तु दोष है तो उसके लिए क्या खास बताने जा रहे हैं पंडित जी। जी साक्षी, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी व्यापार को कैसे आप वृद्धि के स्तर पर ले जा सकते हैं। आप अपनी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। एक ऐसा उपाय जो आप अपने घर, अपने कार्यक्षेत्र, अपने व्यापारिक स्थान अर्थात अपने ऑफिस में, दुकान में कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय, बहुत छोटे से परिवर्तन जिनसे आपके व्यापार में होगी वृद्धि, आपको मिलेगा लाभ। तो देखते रहिए 2:05 पे। आज मैं आपको ये उपाय बताने वाला हूं जिससे आपके व्यापार में आएगी नई खुशियां। बिल्कुल, ये बेहद ही जरूरी है क्योंकि वास्तु दोष अगर घर में है और उसमें अगर कोई तोड़ फोड़ ना हो और उसके बाद कोई उपाय बताया जाए तो इससे अच्छी किस्मत आपकी और क्या हो सकती है। फिलहाल हमारे साथ देवबंद से जुड़ रही हैं नीलम, जो कि अपना सवाल एक पूछना चाहती है। नीलम, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर, मैं देवबंद सहारनपुर से बोल रही हूँ। सर, मेरे घर को बने हुए 6 साल हो चुके हैं जी। और जब से मेरा घर बना है सर, मुझे शारीरिक परेशानी रहती है और दिमागी टेंशन सी रहती है भविष्य के बारे में, और आर्थिक परेशानी सी रहती है घर में जी। तो मेरा जो नीलम, देखिए आपके घर में जब भी आपने घर बनाया इसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष रह गया है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आपको वास्तु की जानकारी नहीं है, आपको उसके कोई भी संज्ञान नहीं है कि किस दिशा में क्या दोष है, तो जहां तक आपकी समस्या है, आपके घर में ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व का कोना और दक्षिण और पश्चिम का कोना बहुत ज्यादा दूषित है, जिसे आपको ठीक कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा प्रयोग ये भी करना है कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा रखें, वहां गंदगी ना होने दें। आपके परिवार की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। यदि आप अपने घर के ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा रख करके वहां जल देती हैं और वहां 2 अगरबत्तियां दिखाया करती हैं, वहां 2 अगरबत्ती लगा देती हैं, उस कोने को बहुत शुद्ध रखती हैं, तो निश्चित आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेखराज जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, एक मेरी शॉप है जी। उसका पश्चिम में यानी कि शटर बना हुआ है, तो एक तो वो चालू नहीं हो पा रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसको स्टार्ट करने में जी। और दूसरा उसका जो है एक शौचालय बना हुआ है उसके राइट साइड में ऊपर, रेसिडेंस है के ऊपर जी जी। तो उसका कुछ उपाय है कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम दिशा में आपने जैसा बताया शटर है, तो इसका मतलब ये है कि उसका पश्चिम मुखी आपकी दुकान हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है कि आप एक जलदार नारियल ले लें जो पूजा में यूज किया जाता है, पूजा में प्रयुक्त होता है, और उसके साथ साथ 10 रुपए की दही, 10 रुपए का चावल ले लें, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर के आप अपने इस दुकान के स्थान पे चले जाएं जिसको आपको शुरू करने में दिक्कत आ रही है। आप वहां जाकर के उसके ईशान कोण में सबसे पहले कपड़ा बिछा लें, उस पे नारियल, दही और चावल रख करके एक परिक्रमा जैसे मंदिर में करते हैं क्लॉकवाइज, उत्तर पूर्व से शुरू करके उत्तर पूर्व पे ही खत्म करना है, और उन सारे सामानों को लेकर के उसकी पोटली बना करके आपकी दुकान के आसपास जो भी जलाशय हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पोखरा हो, वहां ले जाकर के इसको डाल दीजिए। बहुत जल्दी 40 दिन के अंदर जो भी आप व्यापार प्लान कर रहे हैं वो शुरू हो जाएगा। या आप अगर अपनी दुकान को, अपने इस जगह को किराए पे देना चाहते हैं, कोई वहां आ जाए, तो वो भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, और लोगों के फोन कॉल्स और सवालों की झड़ी बिल्कुल लग चुकी है। ऐसा लगता है कि कई लोगों के घर में वास्तु दोष इस वक्त है जिसका निवारण होना भी बेहद जरूरी है। आगरा से आर.के. शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आर.के. शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो पंडित, नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो है मकान बना हुआ है, उसका जो है निकास पश्चिम की ओर है जी, और जो गेट जो है उसका जो है पश्चिम और दक्षिण दिशा में है जी। लेकिन मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि जो जब से मकान में मैं यहाँ रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गई, घर में तालमेल बिल्कुल भी नहीं है, उसमें क्लेश रहती है, ऐसा क्यों है? जी देखिए, दक्षिण पश्चिम का प्रवेश, जैसा आपने बताया कि दक्षिण पश्चिम में गेट लगा हुआ है, तो ये स्थान बहुत ज्यादा निकृष्ट माना जाता है प्रवेश द्वार के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज्यादा आवश्यक है कि दक्षिण और पश्चिम को भारी करके रखना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान ये है कि जब भी दक्षिण पश्चिम खुला हो जाता है, वहां से प्रवेश द्वार हो जाए, तो जो भी कंस्ट्रक्टेड एरिया है, आप अपने घर में छत पे दक्षिण पश्चिम के कोने को थोड़ा सा भारी कर दें, ऊंचा कर दें। घर के पूरे कंस्ट्रक्टेड लेवल से वो थोड़ा सा ऊंचा हो, 2-4 फीट ऊंचा होगा, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने लगेगा। और उसके साथ साथ वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करा लेना, प्राण प्रतिष्ठा करा करके आपको आपके हर प्रकार के वास्तु दोष, विशेषकर दक्षिण पश्चिम के खुले होने के वास्तु दोष से मुक्ति दिला देगा। बिल्कुल, और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या है खास आपके लिए 2:05 पर। कैसे मिले व्यापार में सफलता, क्या है वास्तुशास्त्र में उपाय, कैसे मिले मेहनत के अच्छे परिणाम, इन सब समस्याओं का करें उपाय। ठीक 2:05 पर मिलेगा परिश्रम का उचित लाभ, बढ़ेगा व्यापार, बढ़ेगी आमदनी। आज ही करें वास्तु दोष का निवारण, वो भी घर में बिना तोड़ फोड़ के। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 2:05 पर। तो अब 2:05 हो भी चुके हैं और जानते हैं पंडित जी से वो खास उपाय। जी साक्षी, आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि किसी भी व्यापारी को, किसी भी मालिक को जो भी अपने व्यापार में वृद्धि चाहता है, उसको अपने व्यापारिक स्थान में दक्षिण और पश्चिम के कोने पर बैठना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम का कोना हमेशा मालिक से संबंधित होता है। जब भी मालिक वहां पे होगा तो आपको अपने व्यापार में पूरा लाभ मिलेगा और आपके निर्णय आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकेंगे। आपके निर्णय जो है बहुत ज्यादा सही बैठेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने घर में ऑफिस बनाते हैं या आप अपने घर से व्यापार करते हैं, तो घर का दक्षिण और पश्चिम का कोना आपके लिए उठने बैठने के लिए या व्यापारिक डील्स के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। घर के दक्षिण पश्चिम में आप अपना स्थान बनाएं, वहां पे आप अपनी गद्दी, अपना ऑफिस बना सकते हैं। अपने ऑफिस में आपको, मालिक को हमेशा दक्षिण और पश्चिम का स्थान अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। और व्यापार वृद्धि के लिए आप अपनी फर्म का नाम, अर्थात अपनी दुकान, अपने ऑफिस का नाम, जो भी आपकी फर्म है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है जिससे संबंधित आप काम करते हैं, यदि दक्षिण की दीवार पे आप लाल रंग के पेन से या रेड स्टिकर से बड़ा नाम अपनी फर्म का लिखाते हैं, तो आपको व्यापार में लाभ मिलता है। आपके व्यापार की, आपकी कंपनी की कीर्ति प्रसिद्धि विश्व में फैलती है। बिना खर्च का यह उपाय आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आप जब भी दक्षिण पश्चिम में बैठे, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका मुख हमेशा उत्तर और पूर्व की तरफ होना चाहिए। एक बार पुनः समझ लीजिए, अपने घर में या अपने ऑफिस में आपको अपने ऑफिस का दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र अपने बैठने के लिए यूज करना है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये देना है, जब भी आप वहां बैठे, आपका फेस जो है ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए, अर्थात आपका मुख उत्तर या पूर्व होना चाहिए। जितने भी प्रकार की कष्ट हैं, जितने भी प्रकार की व्यापारिक हानियां हैं, वो आप
आपसे दूर होंगी, आपके व्यापार में वृद्धि और धन लाभ बढ़ जाएगा। जी पंडित जी, आपने बताया कि अपने जिस स्थान पर बैठना है वहीं पर बैठना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑफिस में उस जगह पे कोई और शख्स बैठा हुआ है तो क्या वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा उस काम में और हो सकता है कि आगे ज्यादा सक्सेसफुल वो हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपके ऑफिस में या आपकी बिजनेस में आपने अज्ञानतावश अपने किसी सबऑर्डिनेट के दक्षिण और पश्चिम में बैठा दिया। अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि जब भी आप घर किराए पे देते हैं तो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र मालिक को अपने पास रखना चाहिए, उस कमरे को बंद रखना चाहिए, या अगर कई सारे फ्लोर हैं तो एक फ्लोर का दक्षिण पश्चिम आपको अपने पास रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का प्रभाव ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति वहां रहेगा वो मालिकाना व्यवहार करेगा। यदि आपके ऑफिस में आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को बैठा दिया तो आपको व्यापार में हानि मिलने लगेगी और उसकी आर्थिक समस्या, उसकी आर्थिक वृद्धि हो जाएगी, समस्या आपके पास आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसका नियंत्रण आपके ऊपर ना हो, आपका नियंत्रण पूरा बना रहे अपने व्यापार में, अपने परिवार में। इसके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि आप स्वयं दक्षिण पश्चिम में पूर्व या उत्तर मुख बैठे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। समस्या भिवानी के पंकज की भी है कुछ। पंकज बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम? जी, ईशान कोण में बेडरूम है, उसके लिए कोई सोल्यूशन बताओ, उसको चेंज नहीं कर सकते। जी देखिए, अगर आप ईशान कोण में आपका बेडरूम है, आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको करना यह है कि आप एक चांदी का कोई भी, किसी भी उंगली में एक चांदी का छल्ला धारण कर लें। 1 हफ्ते तक आपको उस रिंग को पहन करके रखना है और उसके बाद 1 हफ्ता जब हो जाए तो आप अपने घर के दक्षिण और पश्चिम कोने में उस छल्ले को छोटा सा एक गड्ढा करके यदि वहां स्थापित कर देते हैं तो दक्षिण पश्चिम में न होने की जो समस्या थी, आपकी उपस्थिति वहां दर्ज हो जाएगी। आप स्वयं वहां पर न रहें लेकिन आपका स्थान वहां मजबूत हो जाएगा। चलिए, इस बीच कॉलर्स तो हमें फोन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कई लोग हमें बहुत ही उम्मीदों के साथ ईमेल्स भेजते हैं, उनके भी ईमेल्स लेना बहुत जरूरी है। तो पहला ईमेल हम लेते हैं गिरीश कालरा का। पंडित जी, ये लगातार हमारा टीवी शो देखते हैं, इन्हें बहुत पसंद है और साथ ही ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जो मैप भेजा है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक कट है, उसके अंदर क्या कोई वास्तु दोष है और अगर ऐसा है तो इसका क्या है उपाय? जी बिल्कुल गिरीश जी, आपका ये जो आपने नक्शा भेजा है मैंने इसे देखा और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका घर आपका वास्तु। जी हां, आपके घर में वास्तु दोष है तो उसको करेक्ट करना बेहद जरूरी है। और अगर उपाय इस तरह के हो कि बिना तोड़-फोड़ के आपके घर में वास्तु का निवारण हो सकता है, कोई भी दोष का निवारण हो सकता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे पास कई सारे ईमेल्स हैं, कई सारे फोन कॉल्स हैं। पहले हम लेंगे एक और ईमेल जो कि भेजा है नितेश कुमार गुप्ता ने। पंडित जी, इन्होंने एक नक्शा भेजा है अपने घर का और ये बोल रहे हैं कि उसमें अगर कोई भी खामी है तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर दीजिए। तो क्या खामियां हैं? नितेश जी, आपने जो नक्शा भेजा है, मैं आपसे एक बार अनुरोध करता हूं कि इस नक्शे को थोड़ा सा और विस्तृत बना करके भेजें। आपने इस नक्शे को पूरी तरीके से विस्तृत नहीं किया है, आपने और सारी चीजों की कोई जानकारी नहीं दी है। आपने दिशा बता करके सिर्फ पूजा बता दी है जो नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ साथ साउथ ईस्ट में आपके यहाँ टॉयलेट बना हुआ है, वो एक दोष होता है। टॉयलेट की जगह साउथ ईस्ट नहीं है, साउथ ईस्ट की जगह किचन के लिए होती है। यदि आप साथ ही साथ ये मेंशन कर देते कि किचन किधर है, बेडरूम किधर है, तो हमारे लिए और ज्यादा सहूलियत हो जाती। ऐसी स्थिति में जब आपको भी नहीं जानकारी है कि और क्या चीज कहां होनी चाहिए, वास्तु शांति करा लेना, किसी योग्य आचार्य से वैदिक मंत्रों का जाप, वास्तु देवता का जो मंत्र है, ऋग्वेद में एक ही मंत्र मिलता है जिसका वास्तु शांति के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यदि उस मंत्र का जाप करा लें, कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं आता, महज 2-3 हजार रुपए की बात है। यदि इस छोटे से प्रयोग से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, यदि आप इसको कराते हैं तो जितने भी बड़े बड़े दोष हैं वो तत्काल शांत हो जाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, वीरेंद्र। वीरेंद्र, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। शास्त्री जी, आप मैंने पहले भी एक बार फोन किया था तो मेरा ईशान कोण में जीना बना हुआ है, मतलब स्टेयरकेस जी। तो उसके लिए आपने मुझे बताया था 8 बाई 8 इंच का एक शीशा लगाना है जी। वो किस दिशा में लगाना है शास्त्री जी? वो नहीं समझ। देखिए, उसके ठीक विपरीत दिशा में। आपने बताया ईशान कोण में आपके यहाँ सीढ़ियां जाती हैं, ईशान कोण में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, पश्चिम और दक्षिण में सीढ़ियां होनी चाहिए। तो आपको शीशा पश्चिम और दक्षिण में ऐसा लगाना है जिसमें आपकी सीढ़ियां दिखाई देती हो, तो उसकी ऊर्जा शिफ्ट हो जाएगी, उसका रिफ्लेक्शन उसमें आ जाएगा। आपका जो ईशान कोण में सीढ़ियों का दोष है वो तत्काल दूर हो जाएगा। जी, और इस वक्त हम लेते हैं एक और ईमेल जो कि भेजा है अनिल जग्गी ने। अनिल जग्गी ने एक अटैचमेंट भेजी है आपको पंडित जी, तो उसके हिसाब से वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल है करना।
देखिए अनिल जी, आपका नक्शा देखा है मैंने और काफी हद तक आपका ये नक्शा वास्तु सम्मत है, लेकिन इसमें एक दोष जो दिखाई देता है वो ये है कि एकदम ब्रह्म स्थान पे आपने मंदिर बना रखा है, वो भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान पे किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया ये है यदि आप उसको साफ सुथरा रखते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। लिविंग रूम की जो जगह है वो भी उपयुक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वास्तु दोष निवारण यंत्र का प्रयोग कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। आपका जो मेन एंट्रेंस है वो जो है पश्चिम दिशा में, वो ठीक नहीं है। यदि पश्चिम दिशा में आप दुर्गा यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र सिद्ध करा करके अपने प्रवेश द्वार पे लगा दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल। और गांधीनगर से सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारा जो घर है ना वो ईस्ट फेसिंग में है जी। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर पर हमने लोहे का मेन गेट लगा रखा है जी, ठीक है। और हमारे घर के जो नॉर्थ ईशान कोण है उस पर बिजली का एक खंभा लगा हुआ है बहुत बड़ा, जहाँ से घरों को बिजली की सप्लाई होती है जी। तो जिसके चारों तरफ हमने पेड़ पौधे भी लगा रखे और तुलसी के पौधे आपके कहने पर लगा दिए थे। तो हम किसी कार पार्किंग में दिक्कत आती है तो हम ना जो अपना गेट है साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे करना चाहते हैं उसे गेट को, लोहे के गेट बिल्कुल सुनील जी, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आग्नेय कोण से प्रवेश नहीं होना चाहिए। जब आपको पूर्व का प्रवेश मिल रहा है, पूर्व की दिशा आपको मिल रही है तो आपको उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। ईशान कोण से प्रवेश द्वार बना लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ आपको ये प्रयास करना चाहिए, आप जरा सा कुछ मेहनत कर लीजिए, सरकारी प्रयास कर सकते हैं। यदि आप ये जो खंबा आपके यहाँ ईशान कोण में आ रहा है अगर ये हट जाए तो ये द्वारवेद से भी आप बच जाएंगे और आपको इसी घर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, सभी के घरों को और ज्यादा सुधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका घर आपका वास्तु में फिलहाल इतना ही। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल तो कर ही सकते हैं, साथ ही ईमेल कर सकते हैं आपka.vastu@network18online.com पर। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।